इस अनजान जगह से वाकिफ होना जब एक मरहला लगता था और ये नहीं पता थी कि इस अजनबी जगह में हमारा क्या होगा। वो पल याद है जब पहली बार एप्रन लगाया था, पहली बार क्लास में बैठे थे, एप्रन लगाना, पहली प्रॉफ, वाइवा, ऑस्पी, सब यारों के अफसाने मुझे आज फिर याद आए। वो गुजरे हुए ज़माने मुझे आज फिर याद आए। वो उनसे होने वाली पहली मुलाकातें, वो उनसे की हुई पहली बातें, वो दोस्तों की महफिल, वो किताबों के ढेर, उन ढेर के नीचे डूबे हम और सब मोटिवेशनल स्पीकर्स होते थे। वो हॉस्टल के बाथरूम में जाने के बाद बाहर से लाइट बंद कर देना, नॉन बीफ ईटर दोस्त को चिकन मोमो कहकर बीफ मोमो खिलाना, अपने सबसे अजीज दोस्त को मार मार के दुम्बा बना देना। वो प्रॉफ से पहली रात, वो प्रॉफ के जाने से पहले घर वालों से की हुई बात, कभी क्लास के बाद कैंटीन में मिलना तो कभी पूरी क्लास कैंटीन में निकालना। कहीं घूमने जाने का प्लान तो बनता ही नहीं था क्योंकि दोस्त भी थिएटर्स ऐसे मिले कि दो आना चाहेंगे तो दो मुकर जाएंगे। वो फर्स्ट ईयर में लाइब्रेरी के डेस्क पे जो कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लिख दिए थे वो 5 सालों में भी मिटे नहीं हैं। आज भी उसे पढ़कर मोटिवेशन तो मिलती ही है, पर सच पूछो तो अब हंसी भी आती है। वो दोस्तों के साथ पी हुई चाय याद आती है, जो चाय नहीं मेडिकल कॉलेज की लाइफलाइन है। मन खराब तो चाय, घर वालों की याद आए तो चाय, लड़ाई हुई किसी से तो चाय, लड़ाई सुलझानी हो तो भी चाय। याद आती है तो उन टीचर्स की जिनकी क्लास में अपनी दोस्ती के लिए हमने प्रॉक्सी लगाई, उनकी जिनकी क्लास में सर झुका के हंसते थे और उनकी जिनकी क्लास में लिखने की ड्यूटी एक्टिंग किया करते थे। सॉरी टीचर्स। आधे से ज़्यादा कॉलेज लाइफ तो लाइब्रेरी और कैंटीन में कटी। 75% अटेंडेंस के चक्कर ने तो माथा नष्ट कर दिया। हमने अपना हर दिन कॉलेज जाने के नाम कर दिया। याद आता है तो कैंटीन में अपने खाने पीने का निराला अंदाज याद आता है। कैंटीन से शिंगारा लाकर बाहर थोड़ी ना खाते थे, लेक्चर हॉल में जेब से निकालकर सीट के नीचे छुप कर गटकते थे। मार्क्स की कोई टेंशन नहीं करनी होती तो MBBS ने सिखाया, बस नाम के आगे P होना इम्पोर्टेंट है, इसने सिखाया। चलती क्लास में लंच पर जाने का प्लान, इवनिंग वॉक कैंसिल होते ही वापस रूम जाकर सुनने का प्लान। लेक्चर क्लासेस का तो पता ही नहीं चला फाइनल ईयर में। बाबरा नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते और टैबलेट पे गेम्स खेलते खेलते निकल गया। देखा आज ट्यूटर रूम की तरफ तो वो दोस्त मुस्कुराते बड़े याद आए। मुझे वो दिन याद आते हैं जो कॉलेज कैंपस में शहीद मीनार के चक्कर मारते हुए निकले। बैडमिंटन अब से सिर्फ एक स्पोर्ट थोड़ी ना होगा, एक टर्न मिलने के लिए अपने दोस्त को दंगल करते हुए नजर आने का एक ट्रिगर होगा। वो सर्दियों की ठंडी हवा अब सिर्फ हवा थोड़ी ना होगी, उसके साथ प्रॉफ की डरावनी हवाएं संग होंगी। दिस इज द विस्पर ऑफ माई हार्ट सीखने के बाद हर रैंडम चीज को हाथ में कैसे पकड़ के बोलना, दिस इज द विस्पर ऑफ माई फलाना ढिमकाना। पेन साथ लाना बेशक भूल जाना, पर आपने की राजिया से धन्यवाद कभी मत भूलना। ऑफिशियली तो हम 1920 बैच है, पर अनऑफिशियली कोविड बैच सब लोग तंज करते हैं कि क्या ही सीखा होगा इनने। ऑनलाइन बैच तो दुनिया कहती है, पर मैं ये कहती हूँ कि हम सब ने ये सीखा कि दोस्तों के हंसते हुए दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखों के पीछे नमी भी है। वो दोस्ती नहीं होती जहाँ नोक जोक नहीं है, कि दोस्त तो असल वो है जिससे सलाह से ज़्यादा लड़ाई रहती है। फिर लड़ के झगड़ के फिर भी लौट कर आना पास उसी के है, और शाम होने से पहले चाय भी आखिर में साथ पीनी उसी के है। वो दोस्त नहीं जो तारीफों के पुल बांधने से थकता न हो, पर दोस्त तो असल वो है जो तुम्हें तुम्हारा बुरा आईना दिखाए। जाने से पहले एक बार अपने आसपास गौर से सब जरूर देख के जाना कि कहीं कोई तुम्हारी वजह से रूठा ना हो, कहीं कोई दिल तुम्हारी वजह से टूटा ना हो। बुलाकर सब शिकायतें दरगुजर कर देना। गोल्डफिश मेमोरी तो सबकी है यहाँ, पर फिर भी फार्मा पास हुआ ना होगा। अब ऐसी मेमोरी से नाम तो शायद ही याद रहेंगे, पर ये नहीं मालूम होगा कि उस वक्त कौन कहाँ और किस हाल में होगा। स्कूल की तरह इसकी भी सिर्फ यादें रह जाएंगी, जो जिंदगी में हमें हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाएंगी। किसी ने सच
भी कहा है कि कहीं पर जाके बसना और वहाँ से निकल जाना आसान थोड़ी ना होता है। अपने साथ यादों का एक बड़ा सा पिटारा लेकर जा रही हूँ। जिनके चेहरे देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजार सकती थी, उनकी सिर्फ यादें लेकर जा रही हूँ। वो दोस्त जो बनाए नहीं थे, बस बन गए थे। थैंक यू।